सबसे पहले गुरु श्री आराध्य गुरुदेव के चरण कमल से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री श्री अवचरणारविंद भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद के चरण कमल से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभी साधु गुरु वैष्णव के चरण पे मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और आज कथा की श्रीमद् भागवतम कथा, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद और प्रथम स्कंद से पहला अध्याय पंचम श्लोक। पांचवा श्लोक से मुनियों की जिज्ञासा क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तये गदा तु मुनयः प्रातहुताग्नयः। तये गदा तु मुनयः प्रातहुताग्नयः। सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्छुरिदमहरहात्। तय एकदा तु मुनयः प्रातहुताग्नयः। सत्कृतं सुतमासीनं प्रपच्छुरिदमहरहात्। दमादरात् प्रप्रच्छुरिदमादरात्। ते शब्दानुवाद। ते वे मुनिगण एकदा एक दिन, तू लेकिन, मुनयः मुनिगण, प्रातःकाल होत प्रज्वलित करके, होत अग्नयः यज्ञ की अग्नि, सत्कृतम आदर सहित, सुतम श्रीला सुत गोस्वामी को, आसीनम बैठा कर, प्रपृच्छु पूछा, ईदम इस पार, आदरात आदर पूर्वक। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय प्रभुपाद, जय गुरु महाराज की जय। एक दिन यहाँ पे अनुवाद करते हैं श्रील प्रभुपाद। एक दिन यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रीला सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषय पर प्रश्न पूछे। तात्पर्य, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने श्रीमद् भागवतम के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जैसे ही व्यासासन कहते हैं। श्रीला व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। अन्य सभी उपदेशकों उनके प्रतिनिधि माने जाता है। प्रतिनिधि वही है जो श्रीला व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही प्रस्तुत कर सके। श्रीला व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का संदेश श्रीला सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्रीला सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। श्रीला व्यासदेव के सभी प्रामाणिक विधि प्रतिनिधियों को गुरु शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी समस्त इंद्रियों को बस में करके पूर्ववर्ती आचार्य के पथ पर दृढ़ रहते हैं। वे श्रीमद् भागवतम पर मनमानी व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्य का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। श्रीमद् भागवतम
कि श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसे ही नहीं करना चाहिए कि श्रोता को इसके वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। श्रीमद् भगवत गीता में भी इस विधि का निर्देश दिया गया है कि मनुष्य को उपयुक्त स्तोत्र से नियम पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों से वक्ता श्रीला सुत गोस्वामी को अत्यंत सम्मानपूर्वक संबोधित किया। जो कि ये था 500 श्लोक। मुनि की जिज्ञासा और मुनि के पास सभी मुनियों के एकत्रित होने विचारने से एकत्र होने के बाद सुत गोस्वामी आया और सभी मुनियों ने प्रणाम करते हुए सुत गोस्वामी को आसन दिया, जो आसन व्यासासन कहते हैं। और व्यासासन ऐसे हैं जो कि वही बढ़ सकते हैं जो कि गोस्वामी समस्त इंद्रियों को जो कंट्रोल कर सकते हैं, वो है गोस्वामी। इसलिए महाभागवतम कहा जाता है। भगवान की ये श्रीमद् भागवत पुराण शौनकादि ऋषि पूछते हैं सुत गोस्वामी को, जो कि हे मुनिवर, आप कहे हमको श्रवण करना चाहिए, हम श्रवण करना चाहिए कि ये भागवतम कथा श्रवण करने से जीवात्मा का क्या लाभ हो सकता है। जो कि श्रवण करने से ही जीवात्मा का क्या लाभ हो सकता है। पहले भागवतम श्रवण करने से ही जन्म मृत्यु चक्र से जीवात्मा उद्धार हो सकता है। जो वो पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरण, जन्म बार बार जन्म लेते हैं, फिर भी वह संसार को फिर भी आते हैं और ये संसार से दुख लेते फिर भी चले जाते, मृत्यु होता है। ये जन्म मृत्यु संसार से कभी भी नहीं आने का। इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ कथा सुनने से ही हम उद्धार हो सकता है। दूसरा, श्रीमद् भागवतम श्रवण द्वारा बहु जन्म से जो जितना भी पाप लगाव है हमारा आत्मा के ऊपर, जितना भी पाप हम किए हैं ये पाप से वो खंडन करते हैं भगवान कृष्ण। किंतु भगवान कृष्ण है बानवय स्वरूप। श्रीमद् भागवत में है भगवान कृष्ण, वो बानवय स्वरूप सच्चिदानंद गोविंद वो है, जो कि भागवतम श्रवण करने से ही हम बहु जन्म से जो पातक महापातक पाप से भरा है तो वो खंडन हो जाएगा। भागवत श्रवण करने द्वारा मनुष्य का जन्म जो है, ये मनुष्य जन्म जब मिला है, मनुष्य शरीर जो मिला है, ये मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा और अगले जन्म भगवत धाम को वापस जाते हैं भागवत श्रवण द्वारा। चौथा है भागवत श्रवण द्वारा एक व्यक्ति ने प्रेत होकर रहते हैं, वो प्रेत जोनि से ही मुक्ति मिलता है। पंचम, भागवत श्रवण द्वारा हम जहां से आया था उधर ही हम चले जाते हैं, क्योंकि भगवत धाम हमारा ही रियल एड्रेस है। भगवत धाम प्रत्यावर्त करते हैं भक्त लोग भागवत श्रवण करने से। जो भागवत श्रवण नहीं किया, दूसरा भक्त रहता कैसे? भागवत श्रवण करने से, भगवत गीता भागवतम श्रवण करने से ही
भक्त तुरंत ही भगवान के धाम को वापस चला जाते हैं। तो भगवान ऐसे हैं। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं मालूम है? चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वो पुरुष है, परम पुरुष है, वो परम पुरुष है, चौराग्रगण्यम। सभी चोरी करके लेते हैं। भगवान कृष्ण क्या हरण नहीं करते? भगवान कृष्ण क्या हरण नहीं करते? इसलिए ब्रज में एक पंक्ति है, ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानं च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानं च दुकूलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान कृष्ण ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे ब्रज में? गोपी के घर में जाके लवणी चोरी कर रहे थे। और गोपियों को जो स्नान करने के समय से भगवान कृष्ण ने दिव्य लीला उनका है, वो वस्त्र हरण करते हैं गोपियों का, परंतु इतना भी चोरी नहीं करते। और क्या? अनेक अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। भक्त कितना जन्म जन्म से पाप सब करके आया है, पर एक बार भगवान के चरण में हम समर्पण हो जाए तो कृष्ण हमारा जो पाप है वो चोरी कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। बहु बहु जन्म का पाप को भगवान हरण करते हैं। इसलिए चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम कथा से सुत गोस्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण की लीला। और लीला श्रीमद् भागवतम को हम पढ़ना चाहिए। प्रथम स्कंद से द्वितीय स्कंद से स्टेप बाय स्टेप स्कंद बाय चलते हैं। ऐसे डायरेक्टली जो कि कृष्णा लीला जो कि 10वां स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए पार्ट बाय पार्ट जो पहला स्कंद से ही पढ़ने के हमारा नियम है। पहला स्कंद पढ़ना चाहिए। ऐसे आज कथा है जो कि भागवतम कथा सुनने से ही एक प्रेत जोनी उद्धार हुआ। और प्रेत वो कोई नहीं था, दुराचारी पापी, परंतु वो भागवत सुनने से उद्धार हो गए। तो आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण ये भारतवर्ष से जो तुंगभद्रा नदी है, वो तुंगभद्रा नदी से किनारे बसवास कर रहे थे। वो बहुत आत्मदेव बहुत गरीब था, परंतु आत्मदेव ब्राह्मण गांव गांव घूम के जजमान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। तो आत्मदेव का विवाह धुंधुली से हुआ, और धुंधुली के साथ विवाह होने के बाद 10 साल तक भी एक बच्चा भी नहीं आया। परंतु आत्मदेव चिंतित होता है, क्या करूं? ऐसे ही मेरा भाग्य है जो कि मेरा सिर पे भी कोई भी संतान नहीं, मेरा कुल नष्ट हो जाता है। आत्मदेव सभी दिन चिंतित रहता था। तो आत्मदेव, परंतु धुंधुली भी चिंता नहीं, क्योंकि धुंधुली ऐसे नारी नहीं था। वो सभी टाइम अपने रुचि के अनुसार वो फैशन हो रहा था, परंतु धुंधुली सभी टाइम
वो फैशन जैसे है, परंतु वह बच्चा पैदा करने के लिए भी उनका रुचि नहीं है। आत्मदेव चिंतित करते हैं कि 10 साल से हो गया विवाह, परंतु एक संतान नहीं आता। ऐसे दुखी में वो जजमान करते हैं, यज्ञों करने के लिए जा रहे हैं। तो एक जंगल में आत्मदेव जा रहे थे, तो जंगल से एक सन्यासी मिले, और उस सन्यासी जो एक साधु पुरुष को बोलते हैं, हे मुनिवर, आप मेरे को बताइए, आज से 10 साल हो गया, परंतु 10 साल से ही विवाह होने के बाद भी एक हमारे परिवार में एक संतान भी नहीं आता। तो और कोई है कि हमारे घर में एक गाय रखा है, परंतु गाय भी वो भी बच्चा नहीं देते हैं। जो मैं वृक्ष को रोपण किया है, वो वृक्ष में कभी भी फल नहीं आता। मैं इसे का हतभाग्य हूँ। जैसे कि मेरा हाथ के द्वारा कुछ भी कर्म किया जाए तो सफल नहीं हो सकता, तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो तत्वदर्शी ब्राह्मण साधु पुरुष से कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तो देखता हूँ तुम्हारा सिर पे तुम्हारा भाग्य पे, जो कि तुम्हारा ये जन्म क्या 7 जन्म तक भी तुम्हारा कुछ भी संतान नहीं है। ऐसे कर्म किया 7 जन्म तक तुम्हारा भाग्य नहीं है, कोई भी संतान नहीं। तो बहुत रोने लगा आत्मदेव और प्रार्थना करते हैं, जो कि मेरा परिवार में एक संतान आना चाहिए। मैं मरने के बाद, मैं चले जाने के बाद मेरा परिवार हाहाकार हो जाएंगे। एक मेरे परिवार में कोई भी संतान नहीं है, हमारे वंश से रक्षा करने के लिए कोई भी संतान नहीं है, तो एक संतान दीजिए। तो इतना प्रार्थना करने के बाद साधु पुरुष एक फल दिया। जो साधु पुरुष एक फल दिया, वो फल को बोलते कि साधु पुरुष ये फल को लेके तुम्हारा पत्नी को खिलाओ, और 1 महीने के बाद तुम्हारा पत्नी का गर्भ संचार होगा और गर्भ में बच्चा ही आएगा। तो आत्मदेव मन बहुत भरा खुशी से वो फल को लेके धुंधुली के पास आया, और धुंधुली सुना है कि ये फल को खाने के बाद मेरे को पेट में बच्चा आएंगे, तो बच्चा आने के बाद तो मत तो बहुत यंत्रणा करेंगे। तो आत्मदेव फल देखकर कोई दूसरे गांव में यज्ञ करने के लिए चला गया, परंतु आत्मदेव कहते हैं, ये ऋषि का अन्न दिया, ये ऋषि का दिया हुआ दान फल, जो कि हमारा कुल को, हमारा वंश रक्षा कर सकते हैं, और एक संतान होना चाहिए। तो खुशी से देख के चला गया, परंतु पत्नी ने क्या किया, सोचता है पत्नी, इसको खाने से ही ऋषि का फल है, तो खाने से एक पुत्र आएगा कि बेटा आएगा, कोई भी संतान आएगा, परंतु 10 महीना एक कष्ट कौन सहेगा। ये मेरा गर्भ में जो 10 महीना में रहेगा, मेरा बेटा रहेगा, बच्चा रहेगा, तो मेरे को कष्ट सहना पड़ेगा, मेरे को पड़ेगा, मैं कष्ट नहीं सकता। इस सोचकर होने के बाद परिवार और बच्चा होने के बाद भी क्या कष्ट चला जाएगा? नहीं, फिर बच्चा का साथ भी रहना पड़ेगा। तो जो वो ये बात वो बात तो सब कुछ बहुत टेंशन है, कौन बच्चा पैदा करेगा, छोड़ दीजिए। धुंधुली क्या किया, वो फल को लेके कुछ सब्जी के साथ, धुंधुली कुछ सब्जी के साथ वो फल को गाय को खिला दिया। गाय को खिलाने के बाद आत्मदेव को बोल दिया कि हाँ जी, मैं फल खाया। और ऐसे ही स्वामी के पास, पति के पास पत्नी ऐसे एक्टिंग करने लगे जैसे 10 महीना हो रहा है। एक्टिंग तो करना पड़ेगा, परंतु धुंधुली का एक बड़ी बहन है, जो कि बहन के पास वो भी गर्भधारी है, तो उनके बेटा को लेके आत्मदेव दिखाएगा जो कि ये मेरा बेटा है।
ऐसे ही उनके बहन के साथ बातचीत किया धुंधुली, नहीं तो पति फिर भी गुस्सा करेंगे दोनों के साथ, फिर भी झगड़ा शुरू होगा। इस झगड़ा को से बचाने के लिए उनसे ही उनका धुंधुली का जो बहन है उनका के बेटा हुआ, और वो बेटा को ला के धुंधुली ही पालन किया और बोला कि ये हमारा लड़का है। आत्मा देखते कि हमारे फल ऋषि जो दिया था फल वही है, हमारा लड़का है। तब जब धुंधुली बचा पैदा किया तो उस समय ही आत्मदेव कोई जजमान करने के लिए चला गया, तो धुंधुली का संतान नहीं है, परंतु वह उनका बहन का संतान को लाए के बोलते कि ये हमारा संतान है। तो उनका संतान से नामकरण कर दिया धुंधुकारी, और कुछ 1 महीने के बाद, ठीक 1 महीना नहीं 15 दिन के बाद एक वही परिवार में, आत्मदेव के परिवार में एक दूसरा बच्चा आया, जो कि गाय को जो फल खिलाया था वो गाय का फल भगवान जैसे ऐसे देते हैं, प्रदान करते हैं, जो कि ऋषियों का फल कभी अन्यथा नहीं होता। इसलिए गाय का गर्भ से ही एक मनुष्य जन्म हुआ, और मनुष्य 2 पांव है, 2 हाथ है, परंतु मनुष्य के साथ जो 2 कर्ण है, बड़ा बड़ा गाय जैसी कर्ण है, वो कर्ण से ही गोकर्ण नाम से रखा गया। और गाय के अंदर से ही जो बच्चा पैदा हुआ उनका है वो है गोकर्ण, और गोकर्ण को लेकर आत्मदेव को बहुत खुशी हो गया, जो कि धुंधुकारी और गोकर्ण 2 बेटा हो गए। पर 2 बेटा पाठ पढ़ते हैं, विद्यालय जाते हैं, पाठ पढ़ते हैं, परंतु आगे बढ़ते हैं, परंतु धर्मात्मा रास्ते में चलते हैं। गोकर्ण ऋषि का फल है, परंतु ये धुंधुकारी जो कि बहुत जिदखोर है, गर्व है, अहंकार है और जिदखोर है, जो भी करना तो मैं करेंगे, ऐसे जिदखोर हो बच्चा। तो आत्मदेव सोचते हैं कि ऋषि का फल तो कैसे ही ना, ऐसे के भक्त नहीं हुआ, अभक्त जैसे ही वो कर्म करते हैं। आत्मदेव सोच के उसके चिंतन करते हैं और रोते हैं, ऋषि ने कैसे फल दिया मेरे को, मेरा परिवार में जो संतान हुआ वो मेरे से ही अपोजिट, ना जजमान करते हैं, ना यज्ञ करने के जाते हैं, ना और कुछ भी कर सकते हैं, पर बहुत दुख में है आत्मदेव फिर भी रहते हैं। और आत्मदेव के साथ गोकर्ण चलते हैं यज्ञ करने के लिए, वेद अध्ययन करने के लिए। और आत्मदेव गोकर्ण ने बहुत बड़े बड़े विद्वान पुरुषों के साथ विद्वान काम करते हैं, परंतु ये धुंधुकारी नीच जात का कर्म से ही नीच घृणित कर्म करते हैं, मदिरा पान करते हैं और वेश्या का संग करते हैं। धुंधुकारी ऐसे करते करते आत्मदेव एक दिन यज्ञ करने के लिए गया, उनके साथ गोकर्ण भी यज्ञ करने के लिए गया था। तो यहाँ पे रात हो गया, धुंधुली बैठे हैं, माता बैठी हैं, परंतु धुंधुकारी नहीं आया। और धुंधुकारी किसी वेश्या का साथ संग कर रहे हैं, और वेश्या उनको रात भर उपभोग करने के बाद वेश्या को पता चला गया, जो कि सुबह होने से ही कोई ये लोगों को पता चलेगा, जो कि ये हम यहाँ पे 4-5 वेश्या हैं तो पकड़ जाएंगे, इसलिए वही रात में धुंधुकारी को पूरा मार डाला, वेश्या से हाथ से ही मार डाला, और मौत हो गया धुंधुकारी का। और धुंधुकारी की मौत होने के बाद तो उनके घर पर लाश आने के बाद वो देखते हैं माता भी, धुंधुली भी पागल हो गया, धुंधुली पागल हो गया, परंतु उनको भी बुला गया, जो कि आत्मदेव और
गोकर्ण भी आया। गोकर्ण और आत्मदेव अंतिम संस्कार करके धुंधुकारी को और तीर्थ गमन किया और तीर्थ से पूरा श्राद्ध करते हैं। गोकर्ण पूरा तीर्थ भ्रमण करके गोकर्ण ने पूरा तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, सब कुछ क्रियाकर्म किया। कौन? गोकर्ण ने। परंतु संतुष्ट नहीं हुआ धुंधुकारी आत्मा को, और वही धुंधुकारी को चिंतन करते 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 माता भी एक दिन कुएं में गिर गया, उनका जान भी चला गया, धुंधुली भी चला गया। धुंधुली और धुंधुकारी दोनों ही चले जाते हैं। आत्मदेव घर परिवार भी छोड़ दिया, क्योंकि कैसे ही घर में रहकर ऐसे रहेंगे। तो आत्मदेव चला गया जंगल, पर उस समय अकेला था गोकर्ण ने। और गोकर्ण का रात का समय बाढ़ जो घर का आंगन में ही बैठे थे। एक दिन रोते रोते एक प्रेतात्मा आके बैठ गया और प्रेतात्मा बोलते हैं जी कि हे भाई, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मेरा तो नाम धुंधुकारी है, परंतु मेरा आत्मा तड़पते ही बहुत दुख मिलता है ये प्रेतात्मा से मत मेरे को मुक्ति कराइए। तो गोकुल चिंता करते हैं, जो कि मैं तो आपके लिए तो श्राद्ध किया और सारे पूरा पवित्र स्थान पर जाके, तीर्थ स्थान पर जाके मैं आपको श्राद्ध किया, सब कुछ भी कर्म क्रिया सब बराबर किया, परंतु आप ऐसे ही प्रेतात्मा जोनि में रहते, प्रेत जोनि से रहते, कैसी ये बात? तो प्रेत जोनि से उद्धार होने के लिए गोकर्ण ने सूर्य देव को प्रार्थना किया और सूर्य देव कहते हैं, हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवतम कथा करिए। प्रेत जोनि से मुक्ति होने के लिए श्रीमद् भागवतम कथा, श्री भगवान कृष्ण की कथा करें, और कृष्ण की कथा करने से ही, जो कि श्रीमद् भागवतम कथा करने से ही आपका भाई धुंधुकारी का प्रेत जोनि से मुक्ति होके वैकुंठ धाम से जाएंगे, वो चले जाएंगे। आप भागवतम कथा करें। गोकर्ण ने भागवतम कथा सुर किया। जो सुर करते हैं, जो दिन हमें भागवत सप्ताह पारायण होता है, ये भागवत सप्ताह 7 दिन चलता रहेगा। भागवतम कथा गोकर्ण करते हैं और सभी यहाँ पे उपस्थित मुनि ऋषि व कोई अपने गांव वाले सब कुछ वहाँ पे भक्त लोग बैठे श्रवण करते हैं। परंतु एक पार्श्व में एक बांस, उसको वो जमीन में ही डाल देते हैं। जो बांस के ऊपर बैठे हैं वो है धुंधुकारी का प्रेतात्मा। परंतु एक दिन भागवत खत्म हो जाएगा, कंप्लीट होगा, तो एक जो बांस का जो है गंठी है वो टूटेगा, धो के न टूटेगा, ऐसे शब्द। ऐसे 7 गंठियां हैं और 7 दिन में 7 गंठियां पूरा ढोकर आवाज करके फट जाएगा। ऐसे फटने के बाद 7 दिन के बाद भागवतम कंप्लीट होता है। भागवतम कथा समाप्त होने के बाद एक स्वर्ण सिंहासन वैकुंठ लोक से आया और स्वर्ण सिंहासन से विष्णु लोक, विष्णु के पार्षद, भगवान विष्णु के पार्षद आए और धुंधुकारी को उठाया। धुंधुकारी बोलते नहीं, मैं यहाँ से योग्य नहीं कि मैं ये सिंहासन से बैठने के लिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। इतना वेश्या गमन करके, इतना बड़ा पाप करके मैं इतना बड़ा पापी हूँ, जो कि मैं योग्य नहीं हूँ कि ये सिंहासन से बैठने के लिए। तो विष्णु दूत बोलते हैं, आप केवल सिंहासन से योग्य हैं। किसके लिए?
जो भागवत कथा कर रहे थे गोकर्ण, वो मेरे से धर्मपरायण है, मेरे पिता से वो धर्मपरायण है, मेरे पिता का सत्य यजमान करते हैं, वो भी ब्राह्मण है, परंतु वो तो इतना धर्मात्मा होकर उनको लेना चाहिए। और उनके पास जो हम मुनि ऋषि यहाँ पे सभी कुछ धर्मात्मा सभी लोग कर बैठते हैं, वो भी बैठते हैं, भागवत कथा वो भी सुने, तो वो क्यों नहीं जाएंगे? धंधुकारी बोल रहे हैं विष्णुदूत, परंतु विष्णुदूत ये उत्तर देते हैं, हे धंधुकारी, तुम पृथ्वी जोनि से तो मुक्ति ले लिया, परंतु भागवत सुनने वाला कितना आदमी यहाँ पर बैठे हैं। सभी तो गृहस्थ में रहते हैं, परंतु भागवत सुनने के लिए जैसे श्रोता होना चाहिए। आप जो घंटी पर बैठे थे, बाउंसों के ऊपर बैठे थे, तो उस समय आप ना आहार था, ना आहार का कोई चिंतन था, केवल एक चिंतन था, जो कि कृष्ण के चरणार बिंद का चिंतन, कृष्ण का कथा चिंतन से और कुछ भी नहीं था। श्रीमद् भागवत कथा सारा भक्त सुनते हैं, परंतु भागवत कथा में जब विश्राम हो जाएंगे तो हमारा पेट का चिंतन आ जाएगा, मैं कैसे प्रसाद ले मिलेंगे, किधर किधर भागेंगे, मैं कैसे पहले प्रसाद ले लेंगे, पेट का चिंतन आ जाएगा। पेट के चिंतन आने के बाद फिर परिवार चिंतन करेंगे, हमारा परिवार कैसे बढ़ते रहेगा। शरीर चिंतन, परिवार चिंतन, सारा संसार चिंतन, पर भगवान का चिंतन कब से करेंगे? तो इसलिए ये चिंतन जो होते हैं, तो इसलिए हमारा छूट जाता है भागवत चिंतन। परंतु धुंधुकारी एकत्र ना खाया, ना पिया, ना कुछ नहीं किया, केवल उधरे बैठे हैं, फिर भी काल वो आएगा और काल फिर भी भागवत कथा में श्रवण करेंगे। वो एकाग्र चित्त से ही भगवान का कथा सुना, तो वो है परम योग्य, जो कि वैकुंठ जाने के लिए। इसलिए भगवान को श्रद्धा और विश्वास करके भागवत पढ़ना चाहिए, और भागवतम का श्रद्धा साथ हम चिंतन करना चाहिए। धुंधुकारी जैसे ही पापी धुंधुकारी, परंतु प्रेत जोनि से भागवत कथा श्रवण करके मुक्ति मिल गया और वैकुंठ द्वार गया। इसलिए यह आत्मदेव का कथा है, भागवतम का यह आत्मदेव कथा, जैसे प्रेत जोनि से मुक्ति हुआ धुंधुकारी, ऐसे ही सारा भारत भूमि से, सारा विश्व से, भारत क्या सारा विश्व से, सारा ब्रह्मांड से जिधर भी प्रेत रहते हैं वो भी मुक्ति मिल जाता है भागवत कथा सुनने से। ऐसे ही पशु पक्षी कीट ब्रह्मा देवगण और मानव यक्ष राक्षस कोई भी हो, श्रीमद् भागवतम कथा से जो मन लगा के ध्यान करके श्रवण करते हैं, वो है परम भगवान के प्रिय हो जाते हैं, और भगवान का दूत आके उनको ले जाते हैं। उनका शरीर, उनका मन, उनका इंद्रिय सभी भगवान की हो जाते हैं, क्यों? वो दिव्य हो जाते हैं, सभी इंद्रिय दिव्य हो जाते हैं, उनका मन भी दिव्य, क्योंकि दिव्य भाव से भागवतम रसामृत को पान किया। ऐसे ही श्रीमद् भागवत सुनने से हम परम धाम को प्रत्यावर्तन कर सकते हैं, वैकुंठ धाम। तो ये शरीर के लिए हमारा मन जब इस शरीर के लिए रह जाएंगे तो भागवतम सुन नहीं पाएंगे। क्योंकि नहीं सुन नहीं पाएंगे? तो इसलिए हमारा मन कभी कभी शरीर के पास रह जाता है, कभी कभी परिवार के साथ रह जाते हैं, कभी कभी सारा दोस्त सारा संसार का भोग विलास में लग जाते हैं। परंतु शरीर को पहले ही हम शरीर को पहचानना चाहिए, और शरीर का अंदर जो इंद्रिय है उनको पहचानना चाहिए, और इंद्रिय का बीच में जो मन है, मन ऊपर रहते हैं, इंद्रिय का शरीर, ये शरीर का ऊपर है मालिक, इंद्रिय राज करते हैं, और इंद्रिय के ऊपर जो है वो मन राज करते हैं। मन के ऊपर और श्रेष्ठ है वो है हमारा बुद्धि। हम बुद्धि से ही मन को हमारा पास रखेंगे,
बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो हमारा मन को कोई भी खींच के लेके चला जाएगा। और बुद्धि से परे और ऊपर है हमारा आत्मा। हमारा आत्मा का ऊपर है परमात्मा। ऐसे स्तर स्टेप बाय स्टेप ऊपर रहते हैं। तो इसे भगवान भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं 2nd चैप्टर से, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्तोपः न शोषयति मारुता। हे अर्जुन, ये शरीर को ये शरीर खंड खंड कर सकते हैं, जल में भिजा सकते हैं, परंतु आत्मा को कोई भी खंड खंड नहीं कर सकता। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा कोई जल से भिगा नहीं सकता, न आत्मा कोई वायु से शुष्क नहीं हो सकता। आत्मा ही भगवान का शाश्वत स्वरूप है। परंतु आत्मा का लिए ये जो शरीरधारी, इस शरीर को हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु आत्मा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम आज शरीर के लिए पहले सांख्य योग भगवत गीता ही पढ़ना चाहिए। सांख्य योग में शरीर क्या है, कौन सा वस्तु है शरीर। हर चींटी से लेकर ब्रह्मा तक पूरा एकदम सारा मानव जाति पढ़ना चाहिए। हम शरीर जो लिया है ये भौतिक जगत का जो शरीर है वो स्थूल शरीर है। वो स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर के लिए हम कितना लाखों लाखों पैसा भी खर्च करते हैं, परंतु आत्मा के लिए 10 रुपया खर्च नहीं करते। चिंता करना। आत्मा के लिए भोजन, परमात्मा का संगीत, परमात्मा का गान और श्रीमद् भागवतम भगवत गीता रूपी पवित्र ग्रंथ। परंतु हमारा जो मन के लिए, हमारा शरीर के लिए जो भोजन है वो ही जो भोजन डेली लेते हैं, केवल वो शरीर के लिए। जो भी हम चपाती खाते हैं, जो चपाती हो, कोई भी रोटी व चपाती राइस हो, जो भी पदार्थ हम लोग को भोजन करते हैं वो शरीर के लिए, परंतु आत्मा के लिए नहीं होता। अरे इसलिए आत्मा के लिए केवल भगवान का कथा, श्रीमद् भागवतम कथा पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू। ये